जो लॉकडाउन हमने किया था जब सिर्फ 26 केसेस थे पाकिस्तान में, वो लॉकडाउन आगे भी लेके जा रहे हैं। मसलन स्कूल, कॉलेजेस, जिधर गैदरिंग्स हैं, जिस तरह स्पोर्ट्स मैचेस हैं, और कोई भी जिधर पब्लिक सिनेमाज, जिधर पब्लिक जमा हो सके, वो तो लॉकडाउन रहेगा अगले 2 हफ्ते भी। वफाकी हुकूमत का जुज़वी लॉकडाउन में 2 हफ्ते तौसी का ऐलान। स्कूल्स, कॉलेजेस, सिनेमा घर और अवामी मकामात बंद रहेंगे। तामीराती शोबे और दीगर मखसूस सनतें खोल दी गईं। वज़ीर आज़म का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आज ऑर्डिनेंस और पैकेज लाने का ऐलान। कहा सूबे अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम रिस्क फैक्टर वाली सनतें खोल सकते हैं। जो हमारे ज़राअत के लिए मशीनरी बनाने वाले यूनिट्स हैं और उनके आलात बनाने वाले यूनिट्स हैं, उनको भी खोला जाएगा। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यानी जो शीशा बनाने वाली सनतें हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं, वेटरनरी सर्विसेज यानी जानवरों के लिए जो तिब्बी इमदाद और उनके हस्पताल हैं, उनको खोला जाएगा। वफाकी हुकूमत ने कई शोबे खोलने का ऐलान कर दिया। बरामदी सनत और स्टेशनरी शॉप्स खोलने की इजाज़त। जानवरों के अस्पताल खुल जाएंगे। खाद बनाने वाले प्लांट भी आज से खोलने का ऐलान। नर्सरियां और शीशा बनाने वाली सनतें भी खोली जा रही हैं। ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खोलने का फैसला हो गया। शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा, जिन शोबों को काम करने की इजाज़त दी गई उन्हें हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद भी करना होगा। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 16 दिन की तौसी कर दी। कई शोबों को काम करने की इजाज़त। बरामदी सनतों को तस्दीक के बाद काम की इजाज़त होगी। पाबंदियों से मुस्तस्ना कारोबारी और सनती यूनिट्स को मुलाजमीन के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना होगा। दर्जी, हजाम, स्टेशनरी शॉप्स को कारोबार की मशरूत इजाज़त। ट्रांसपोर्ट, शादी हॉल्स, सिनेमा घर बंद। कारोबार महदूद। तकरीबात पर पाबंदी बरकरार। डबल सवारी और इबादत गाहों में इज्तिमात पर पाबंदी। करियाना स्टोर्स, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। पंजाब में लॉकडाउन में 11 रोज की तौसी। तामीराती इंडस्ट्री खोलने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक बजरी, ईंट और तामीराती कामों से मुतल्लिका दुकानें खोलने की इजाज़त। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बढ़ई और दर्जी भी काम कर सकेंगे। प्रॉपर्टी डीलर्स को भी SOPs के साथ काम करने की इजाज़त। कम रिस्क वाली 12 सनतों को खोल दिया गया। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, दफातर बंद रहेंगे। सूबों, इजला और शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट बंद। डबल सवारी, इज्तिमात, खेलों, स्कूल्स पर पाबंदी है। वज़ीर आज़म का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के लिए सख्त पैगाम। इमरान खान ने कहा, रमज़ान अल मुबारक से कबल मसनूई महंगाई करने वाले बाज रहें। पैसे बनाने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। तरावी, एतकाफ, जुमा का फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर होगा। वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं, 18 अप्रैल को उलमाए कराम के साथ मुशावरत की जाएगी। उधर उलमाए कराम का मसाजिद के लिए लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। जय्यद उलमाए कराम ने एलामिये में कहा कि बीमार अफराद को घर पर ही जमात का सवाब मिलेगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि मसाजिद में नमाज जुमा और तरावी का एहतमाम होगा। मुफ्ती तकी उस्मानी, सिराजुल हक, मौलाना फजलुर रहमान, अल्लामा साजिद मीर ने एलामिये की तायीद कर दी। वफाकी वुज़रा ने सानिया निश्तर से इमदादी रकम का हिसाब मांग लिया। डॉक्टर सानिया निश्तर का प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वालों का रिकॉर्ड देने से इनकार। काबीना इजलास के दौरान जवाब दिया, रिकॉर्ड की फराहमी में कानूनी पेचीदगियां हैं। इस तरह प्रोग्राम को सियासी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी वुज़रा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुंतखब नुमाइंदों से रिकॉर्ड क्यों शेयर नहीं किया जा सकता। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने तफसीलात मांगने की बहस खत्म करा दी। मईशत और जिंदगी के दरमियान फैसला जल्द करना होगा। आलमी मॉनेटरी फंड ने कहा, सेहत पर बेमिसाल तरीके से पैसा खर्च करना पड़ेगा। मेडिकल सप्लाई पर पाबंदियां लगाने से इज्तनाब करना होगा। वैक्सीन इजाद होने पर गरीब और अमीर तमाम कौमों तक रसाई देना होगी। कर्जों की वापसी मौखर करने की इजाजत देना होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इंक्वायरी रिपोर्ट के अहम सिफारिशात पर अमल दरामद। इंक्वायरी कमेटी ने 100 अरब रिकवर करने की सिफारिश की। 92 न्यूज़ ने 11 अप्रैल को इंक्वायरी रिपोर्ट की खबर ब्रेक की और कौमी खजाने को सालाना 100 अरब रुपए से ज़ायद नुकसान पहुंचाने का
इंकिशाफ किया था। 32 IPs मुज़ाकरात के इस्लामाबाद तलब। सऊदी अरब की काबीना ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की मंजूरी दे दी। फैसला सऊदी फरमानवाज शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। काबीना के इजलास में मजमूई तौर पर 16 करारदादें मंजूर। सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी करेगा। कौम की जो लीडरशिप है वो इस मुश्किल हालात के अंदर किस तरीके से फ़ैसले कर रही है, और ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो गया है कि मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर सुना है ज़िम्मेदार सियासी लीडर्स जो हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मैं आपको ज़रा सी तफसील में बताना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कैसे की जा रही है, और जितने भी लोग पाकिस्तान में इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर काम करते रहे हैं उन सब की मुश्तरका राय ये है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी इमरजेंसी हालात के अंदर इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से, इतनी मुनज़्ज़म तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं की गई जितनी आज की जा रही है वफाक, तमाम सूबे, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान सबके दरमियान। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इस निज़ाम के ऊपर जो सबसे बड़ा फोरम है वो है, वज़ीर आज़म चेयर करते हैं, तमाम सूबाई वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो हैं वो उसके अंदर शिरकत करते हैं, और उसके अलावा कुछ वफाकी वज़रा भी होते हैं। मेरी गिनती के मुताबिक आज NCC का 9वां इजलास था, यानी कि जब से ये फोरम बना है तो पिछले 1 माह के अंदर लगभग 9 दफ़ा इसकी मुलाकात हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोई हफ्ते में कोई तकरीबन औसतन 2 दफ़ा मुलाकात होती है। मैं ये भी बार बार लोगों को याद दिलाता हूँ कि इस वक्त ये लोग जो शिरकत करते हैं, जो सूबाई वज़ीर आला हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, ये 4 मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, सिंध की हुकूमत इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो ये तो जो ऊपर निज़ाम है उसको और मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि ये तो पॉलिसी साज फैसले करेंगे, उसके बाद उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाना, और वो तब ग्राउंड से सारा काम करके वो रिसर्च जिसका भी कुछ का जिक्र कर रहे थे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, कुछ उसका हमाद अज़हर जिक्र करेंगे, कुछ उसका मोहित यूसुफ करेंगे, ये तमाम जो मुख्तलिफ उसके पहलू हैं उसकी कोऑर्डिनेशन करके, रिसर्च करके, आपस में मुशावरत करके NCC के सामने फैसले रखने की जिम्मेदारी नेशनल कमांड सेंटर के पास है। नेशनल कमांड सेंटर रोज़ाना मुलाकात करती है, रोज़ सुबह 10 बजे हम मुलाकात करते हैं, और जब से नेशनल कमांड सेंटर बनी है ये हर रोज़ मुलाकात हुई है, चाहे वो हफ्ता हो या इतवार हो, रोज़ाना मुलाकात होती है। कुछ हम उसमें वफाकी वज़रा हैं, उसके अलावा तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं वहाँ पर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के भी, ये तमाम लोग सब बैठते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट अगर कोई ख़ास चीज़ जिस तरह जो नई टेक्नोलॉजी, ये भी बड़ी खुशाइन बात है, आपको अगले 2-3 दिन में हम तफसील बताएंगे कि इससे मुकाबला करने के लिए जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो बनाने हैं, जो मुख्तलिफ मेडिकल जो सप्लाईज देनी है, वो पाकिस्तान में किस तरीके से हम डेवलप करने की कैपेसिटी बना रहे हैं, उसके लिए हमने फवाद चौधरी साहब को बुलाया हुआ था, और मुख्तलिफ लोग इस तरीके से आते रहते हैं। और इसी तरीके से आज जो NCC ने आज जो फैसले किए, उस फैसले का मैं सिर्फ अगर आपको मिसाल बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना करीबी राब्ता है। पहले हमने 1 हफ्ता पहले मैंने आपको कहा था कि हम अगले हफ्ते के लिए मुशावरत का अमल शुरू कर रहे हैं। 1 हफ्ते मुशावरत हुई, अपने अपने तमाम जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन्होंने अपने काउंटर पार्ट्स के साथ इसकी मुशावरत की, उसके बाद चीफ सेक्रेटरीज के साथ मुश्तरका सेशन किए गए, फिर ये एक उसूली तौर के ऊपर इनके ऊपर बात की गई कल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर। उसके अंदर दरख्वास्त आई एक वज़ीर आला की कि मज़ीद कुछ SOP के ऊपर जो है वो गौर कर लिया जाए मुश्तरका तौर पे, और वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, हम इस फैसले को, हतमी फैसले को कल तक ले जाते हैं। उसी दिन शाम को तमाम जो भी हमने हमारे पास जितना तज्जिया रखा हुआ था, जो हमारी सिफारिशात थी, उसके तफसीलात सारे जो हैं वो दोबारा भिजवा दी गई। वो पहले वर्किंग लेवल के ऊपर तो तमाम शेयर हुई हुई थी, लेकिन वो दोबारा भिजवा दी गई,
اور اس میں کم سے کم سندھ کا جو ہے وہ جواب ہمیں اسی کے اوپر ان کے جو تبصرہ تھا وہ کل رات کو ہی ہمیں مل گیا تھا. آج صبح کمانڈ سینٹر کے اندر جو میٹنگ ہوئی تو اس میں ہمارے ساتھ صرف چیف سیکرٹریز نہیں تھے